जो बोले सो रुपए महाराज की जय। तो संत श्रवण श्री गुरु रविदास महाराज की जय। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, बाबा गुरु को सिर पर रखिए, कहे कबीर तारा सिखो, तीन लोक डरनारी। हमारे बीच में स्वामी रामनाथ जी महाराज, सतगुरु गोविंद जी महाराज और समस्त समाज के गुरु में गुरु को निकसे ज्योति अपार। आइए सारे को बंदगी जो संत समाज, संत महापुरुष सदगुरु हमारे बीच में पहुंचे हैं, आदरणीय गुरु रूप साथ संगत, आइए सदगुरु साहिब रविदास महाराज जी की वाणी की दो पंक्तियां सभी ने उच्चारण करनी है। जो बोले सो बोले सदगुरु रविदास महाराज की। सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है, सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है, सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है, सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो। जैसे मधुप फकीरा, जैसे मधुप फकीरा, सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है, सत्संगत मिल रही है, सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही तुम चंदन हमें बापुरे, तुम चंदन हमें बापुरे, संग तुम्हारे वासा, संग तुम्हारे गाता। नीचे रुकते ऊंच पे हैं, नीचे जैसे मेरी जात कभी बात कभी वो शरण श्री रविदास शक्ति, जय गुरुदेव।
बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पर। प्यारे लाल जी, भाई भूपचंद जी, भाई आमोदलाल जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, ज्ञाननाथ जी महाराज कतौली वाले और हमारे संत बाबा राम सिंह जी महाराज और भी हमारे बीच में संत महापुरुष यहाँ पर पहुँचे हैं। ये अम्बाड़े की साध संगत ने सदगुरु गुरुदेव गिरी जी महाराज जी को सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर बुलाया। तो हम संत गुरुदेव गिरी जी महाराज जी को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आज संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए तो गुरु की प्यारी साध संगत जी समय सारा हमारे सतगुरु गुरुदेव गिरी जी महाराज जी के समर्पित है। जैसे सतगुरु जी ने कहा कि शरीर को पर पूजनीय सदगुरुदेव गुरुदेव गिरी जी महाराज जो पठानकोट से चलकर आए हैं, उनके साथ में ही पूजनीय स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज जो बुलंदशहर से, और मेरे बगल में खड़े हुए पूजनीय संत निर्मल दास जी महाराज जो कपाल मोचन से आए हैं, और मेरे दाएं ओर खड़े हुए साध संगत जी पूजनीय संत राम सिंह जी महाराज जो जर्मनी से चलकर आए यहाँ पर दर्शन दीदारे दे रहे हैं, और बलवंत दास जी महाराज और जितने भी संत साहिबान मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। आज हम स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज के चरण मुबारक चरण यहाँ पर अम्बाला की भूमि पर पड़े हैं। हम सब सारा संत समाज स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी दूर से चलकर पठानकोट से आकर यहाँ पर साध संगत को अपने आशीष वचनों से निहाल किया है। और आज का जो संत समागम है ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप की तरफ से जो ये आयोजन किया गया है, सो सारी जो टीम है जिन्होंने ये आयोजन किया है, उन्होंने बहुत अच्छा उपराला किया है। हम सतगुरु भगवान के पावन से चरणों में कामना करते हैं कि उनके ऊपर ऐसे ही सदगुरु का आशीष भरा हाथ, दया भरा हाथ हमेशा ऐसे ही रहे, और ऐसे से संत समागम संतों के दर्शन हमें होते रहे। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव कबीरदास जी महाराज का पावन प्रकट दिवस है। कबीरदास जी महाराज एक बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं, जिन्होंने निर्गुण निराकार विचारधारा को जन जन तक जीवन पर्यंत पहुंचाने का अथक प्रयास किया है। और बाहर मुखी जितने भी कर्मकांड हैं, धार्मिक कृत्य है, अनाप शनाप जो पखंडवाद है, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, जातिवाद है, धर्म के उन्माद है, इन सब से ऊपर उठकर कबीरदास जी महाराज ने
जीवन पर्यंत जनमानस को संदेश देते हुए अपना जीवन लगा दिया है। कबीरदास जी महाराज ने सबसे ज्यादा जो महत्वता दी है वो समय के तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु को दी है। और उन्होंने कहा है अपनी पावन वाणी में गुरु की महिमा का बखान करते हुए सदगुरु की शान में यह कहा है कि हमारे जीवन में समय का सदगुरु तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी और आत्मवेता होना चाहिए। और सदगुरु भगवान ने कहा है, कबीरदास जी महाराज ने कहा है, अपनी पावन वाणी में जनमानस को संदेश दिया है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बगराए, सात समुद्र की मसी करूं, फिर भी गुण गुण लिखा ना जाए। यानी कि अगर सारी धरती का कागज बना लिया जाए, सारी वनस्पति की कलम बना ली जाए और सातों के सातों समुद्रों की शाही बना ली जाए, फिर भी सदगुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता है। जैसे अध्यात्म के अंदर दो ही तरह की विचारधाराएं हैं, एक सगुण उपासना है, दूसरी निर्गुण उपासना है। तो साधक जी, जहाँ तक कबीरदास जी महाराज की वाणी का ताल्लुक है, कबीरदास जी महाराज निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानने, पहचानने और फिर मानने के पक्षधर हुए हैं। यानी कि कबीरदास जी महाराज जिनका आज प्रकट दिवस है, निर्गुण निराकार विचारधारा के पक्षधर हुए हैं। क्योंकि निर्गुण निराकार विचारधारा ये एक ऐसी विचारधारा है जो अध्यात्म की परम चरम पराकाष्ठा है। जो इंसान निर्गुण भक्ति का सहारा लेता है, निराकार भक्ति का सहारा लेता है और जो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, तो उसको परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमात्मा कोई खोजने का विषय नहीं है, आत्मा कोई खोजने का विषय नहीं है। आत्मा और परमात्मा साथ संगत जी हमें पहले ही प्राप्त है। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में कहा कि मोको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे, मोको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे, ना मुहूर्त में, ना तीर्थ में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तो अगर कबीरदास जी महाराज की विचारधारा को ज्ञान और विवेक की दृष्टि से सत्संग जी देखा जाए तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी योग युक्ति है जिसका सहारा लेकर हम परमात्मा जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है उसको हम एक पल भर में भी मिल सकते हैं। आपको यह बात बड़ी अटपटी सी लगती होगी कि जिसको 88 हजार वर्ष तपस्या करके ऋषि मुनि नहीं जान सके, पहचान सके, क्या परमात्मा का पल भर में खुली आंखों से दर्शन दीदार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो इंसान परमात्मा को जानता नहीं है, पहचानता नहीं, जिसने कभी देखा ही नहीं है, तो जीवन पर्यंत वो कितने भी गीत गाता रहे, कितने भी लेक्चर देता रहे, कितने भी वाणियाँ पढ़ता रहे, तो कभी भी परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकता है। संतों महापुरुषों की वाणी से हम प्रेरणा ले सकते हैं और प्रेरणा लेकर मात्र गाने बजाने तक ही सीमित ना रहे, प्रैक्टिकल करके भी देखना है। गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में संदेश दिया है कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि परमात्मा का दर्शन दीदार गुरु रविदास जी महाराज ने जरूर किया होगा, देखा होगा, अनुभव किया होगा, जाना होगा, पहचाना होगा। तो मैं सीधा सीधा आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज गुरु रविदास जी महाराज के जीवन का सवाल नहीं है, आज कबीरदास जी महाराज के जीवन का सवाल नहीं है, आज गुरु नानक साहब के जीवन का सवाल नहीं है, आज महायोगी गोरक्षनाथ जी के जीवन का सवाल नहीं है। जो हमारे संत महापुरुष हो चुके हैं, आज उनके जीवन का सवाल नहीं है। आज सवाल है हमारे जीवन का, आज सवाल है आपके जीवन का। आज हमने जानना होगा, आज हमने पहचानना होगा कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है। क्या हमने कभी परमात्मा को देखा?
क्या कभी हमने परमात्मा को कभी समझा? क्या कभी परमात्मा का अपने अंग से होने का अनुभव नहीं किया? अगर नहीं किया तो जितने भी बाहरमुखी हम कर्म करते हैं, बाहरमुखी कर्म क्रियाएं करते हैं, उन सब का कुछ भी बनने वाला नहीं है। जैसे गुरु महाराज ने आपको कहा है, जैसे भी मैंने कबीरदास जी महाराज की वाणी का आपको संदेश दिया है कि वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। आज गुरु जी ने हमें ये संदेश नहीं दिया, सभी लोगों को, समूची मानवता को, चारों के चारों वर्णों को सांझा उपदेश दिया कि अगर मूर्तियों की पूजा करने से, अगर ये धूपबत्तियां लगाने से, अगर ये मिट्टी के बुतों की पूजा करने से परमात्मा मिलता है, तो मैं पूरे के पूरे पहाड़ की पूजा करने के लिए तैयार हूँ। तो सत्संग जी, आपने आज जागना होगा, आज आपने जीना होगा, जीवन जीना होगा। हमने संसार में जीवन जी रहे हैं या परमेश्वर में जी रहे हैं। आज हमने संतों महापुरुषों की वाणी से प्रेरणा लेनी होगी। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही परम पूजनीय सदगुरुदेव गुरुदेव गिरी जी महाराज हमारे बीच में चल कर आए हैं। मैं यहाँ के जितना भी हमारा संत समाज है, हरियाणा के संत समाज की तरफ से और ग्लोबल रविदास फाउंडेशन यूरोप प्रतिष्ठान की तरफ से हम सब सदगुरु भगवान का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और गुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही यहाँ की हरियाणा की संगत के ऊपर अपना दया भरा हाथ रखे, अपनी आशीष देते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे, ताकि हम सबका धन्य जीवन धन्य हो जाए, कृत हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, क्योंकि सेक्रेटरी साहब बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं। सुशांत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सदगुरु की वाणी से जुड़ते रहो और घर जाकर प्रैक्टिकल जरूर करो, सुमरण साधना आराधना जरूर करो, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जो आयोजक कमेटी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया।